अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द गोल्डन कोड यूट्यूब चैनल। आज का ये हमारा 5th वीडियो लेक्चर है और अकॉर्डिंग टू द आउटलाइन आज का हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा रहेगा वो होगा सी आउट एंड सी इन स्टेटमेंट्स। हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये स्टेटमेंट्स क्या काम करती हैं, इनको हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या इसका बेसिक पर्पज़ है इनको यूज़ करने का। ये सारे चीज़ें आज हम इसमें क्लियर करेंगे। तो सी आउट और सी इन को पढ़ने के लिए एक छोटी सी चीज़ रिक्वायर्ड है, वो है एस टी डी। हम डायरेक्ट कोड डायरेक्टरी में जाते हैं और इसको देखते हैं कि एस टी डी क्या चीज़ है। तो एस टी डी जो हमारे पास है एक किस्म की एक नेम स्पेस है जिसके अंदर सी इन और सी आउट रिजाइड करते हैं। आप नेम स्पेस को इस तरह ले सकते हैं कि जैसे कि हमारा एक मोहल्ला होता है, उस मोहल्ले के अंदर हमारा एक घर है, ठीक है। तो सी इन और सी आउट जो है ना वो हमारा घर हो गया, और जो पूरा मोहल्ला हो गया जिसके अंदर हमारा घर है वो एस टी डी हो गया। तो एस टी डी एक नेम स्पेस है, एक टैग है या एक क्लास है जो रेफर करता है कि सी इन और सी आउट को एक्सेस करने के लिए। तो सी इन और सी आउट को एक्सेस करने के लिए हमें एस टी डी को यूज़ करना और एस टी डी को समझना पड़ता है। तो एस टी डी को इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाई हुई है, उसको मैं इलस्ट्रेशन के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारा जो मेन एस टी डी का कॉन्सेप्ट है, अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें कि हम एग्जांपल लेते हैं कि हम प्रोग्रामिंग के ज़रिए कराची को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। कराची हमारी एक लोकेशन है जो कि बिलोंग करती है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जो है वो बिलोंग करता है वर्ल्ड से। तो अब हम कराची को एक्सेस करने के लिए हमें पाकिस्तान की लोकेशन में जाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान की लोकेशन को एक्सेस करने के लिए हमें वर्ल्ड मतलब हमारे जो प्लेनेट है इसके ऊपर आना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग के ज़रिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ज़रिए हम कराची को कैसे एक्सेस करते हैं, पहले हम वर्ड लिखेंगे, फिर हम स्कोप ऑपरेटर, ये जो डबल डॉट मतलब डबल कॉलन का साइन है इसको हम कहते हैं स्कोप ऑपरेटर। मतलब वर्ड का जो स्कोप है उसके अंदर पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान का जो स्कोप है उसके अंदर कराची आता है। तो ये एक हमारी कराची को एक्सेस करने के लिए हमारा जो कोड बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा। सेम इसी तरह ही हमारा एस टी डी है। एस टी डी जो है एक पूरी हमारी क्लास है और हमारा एक पूरा नेम स्पेस है। इसको हम नेम स्पेस भी कह सकते हैं, इसको हम क्लास भी कह सकते हैं। ये जो सी इन और सी आउट हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं इस एस टी डी नेम स्पेस के। अगर हमने सी इन को एक्सेस करना है तो हमें एस टी डी स्कोप ऑपरेटर फिर सी इन लिखना पड़ेगा। अगर हम सी आउट को एक्सेस करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह एस टी डी स्कोप ऑपरेटर फिर सी आउट लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद ये हमारी कुछ इस तरह की इलस्ट्रेशन थी, जो आपको क्लियर हुआ होगा कि हम किस तरह एस टी डी क्या चीज़ है, फिर उसके अंदर सी इन और सी आउट क्या चीज़ है। तो ये समझने के बाद अब हमारी बारी है कि हम सी इन और सी आउट का सिंटैक्स समझा जाए, उसको हम यूज़ करने का तरीका। क्योंकि मैंने आपको पिछले जो हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियोस थे उसके अंदर मैंने बताया था कि किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी चीज़ को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग के अंदर एक स्पेशल सिंटैक्स होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो हमारे पास एक फार्मूला गिवन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह हम इसको फॉलो करके सेंटेंस लिखते हैं इंग्लिश में। सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमारे पास कुछ सिंटैक्स गिवन है, जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे उसके लिए हमें सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। तो हम पहले सी आउट का सिंटैक्स देख लेते हैं। सी आउट का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है, सॉरी, वो कुछ इस तरह है कि हमें लिखना पड़ेगा सी आउट, सॉरी, एस टी डी स्कोप ऑपरेटर। ये अब एस टी डी जो है ये हमारा नेम स्पेस हो गया। इस नेम स्पेस के स्कोप के अंदर हमारे पास सी आउट आ रहा है। तो सी आउट के बाद हमें लिखना पड़ेगा ये हमारे पास जो है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑपरेटर।
रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद फिर हमारे पास डबल कोटेशन और उसके बाद टर्मिनेटर। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारा एक जो है वो हमारा एक सिंटैक्स पूरा हो गया कि सी आउट को लिखने का एक तरीका हमारा मुकम्मल हो चुका है। ठीक है जी। तो अब ये जो हमारे पास डबल लेस देन साइन है, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये जो डबल कोटेशन है, इसके अंदर हम जो भी चीज लिखेंगे वो हमारा आउटपुट में आएगा। और सी आउट जो स्टेटमेंट है, उसका पर्पस, बेसिक पर्पस ये है कि हम किसी भी चीज को अपने कंसोल पे शो करने के लिए, यूजर को आउटपुट दिखाने के लिए, कोई भी चीज हम जो भी हम आउटपुट दिखाना चाहते हैं वो हम सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू हम आउटपुट दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी मैंने लिखा कि इधर हेलो वर्ल्ड, तो इसको मैं जैसे ही कंपाइल करता हूँ, कंपाइल होने के बाद देखने के 0 एरर 0 वार्निंग, उसके बाद जैसे मैं रन करता हूँ तो ये हेलो वर्ल्ड आ गया। तो ये अब जो मुझे सी आउट हो रहा है, फॉर एग्जांपल जो मुझे आउटपुट आ रही है, वो थ्रू दिस स्टेटमेंट आ रही है मुझे। ठीक है। अब इसके अंदर आप जो मर्जी लिख देंगे वही आपका आउटपुट आ जाएगा। सही है। इस तरह मैं कुछ लिख देता हूँ, इसको मैं कंपाइल कर देता हूँ और ये हमारे पास वैसे का वैसा आउटपुट हमारे पास आ गया। तो ये हमारा बेसिक पर्पस था सी आउट के लिए। अब सी आउट जो है कि एक बेसिक स्टेटमेंट है, एक बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो हमें हर बार यूज करनी पड़ेगी और हर छोटे मोटे प्रोग्राम में ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें हर प्रोग्राम के अंदर यूजर को कोई ना कोई आउटपुट दिखाना है और यूजर से कोई ना कोई इनपुट भी लेना है। अब बात आती है हमारी इनपुट की। इनपुट के लिए जो हमारी स्टेटमेंट यूज होती है वो सी इन स्टेटमेंट यूज होती है। उसका सिंटैक्स भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। सी इन स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह है। सी इन स्टेटमेंट वो भी हमारी एसटीडी नेम स्पेस में आती है। उसके बाद हम सी इन लिखेंगे, उसके बाद फिर हम अब डबल ग्रेटर देन साइन लिखेंगे। डबल ग्रेटर देन साइन ये एक रेजोल्यूशन ऑपरेटर है सी इन के लिए। डबल लेस देन साइन जो है रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, वो है सी आउट के लिए। और इसके बाद इधर हमारे पास कोई भी वेरिएबल नेम हो, जैसे जिसके अंदर हम डाटा रखना चाहें। जैसे कि हमारे पास एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर हम कोई कपड़े रख देते हैं, या कोई हम अपने जैसे कि ज्वेलरी बॉक्स होते हैं उसके अंदर हम ज्वेलरी रख देते हैं। तो वो मतलब कोई एरिया डिफाइंड होता है जिसके अंदर हम कोई ना कोई चीज रख देते हैं। सी इन भी सेम इसी तरह काम करती है। जब हम कोई एरिया डिफाइंड कर लेते हैं, जब हम कोई एरिया डिफाइन कर लेते हैं तो सी इन यूज होती है उस एरिया के अंदर कोई ना कोई इनपुट लेने के लिए। ठीक है। तो इनपुट फॉर एग्जांपल मैं एक एरिया क्रिएट कर रहा हूँ। आप फिलहाल इसके बारे में ना जाइए कि ये क्या चीज़ है, मैं आपको ये डिटेल में आगे बताऊंगा। ये सिर्फ मैं एक एरिया क्रिएट कर रहा हूँ, ये एक एरिया क्रिएट हो गया। ठीक है। उसका जो वेरिएबल नेम है वो ए है, तो मैं सी इन करना चाहता हूँ ए के अंदर। अब जो चीज मैंने सी इन ए के अंदर किया है, मैं वो वही वापसी मैं आउटपुट दिखाना चाहता हूँ यूजर को कि आपने ये वाला इनपुट किया है। तो वापसी दिखाने के लिए मैं सेम वही चीज सी आउट लिखूंगा। पहले इधर पहले इनपुट ले लेगा, जो हमारा कंट्रोल होगा वो इनपुट ले लेगा। इनपुट लेने के बाद फिर ये वाली कमांड रन होगी, वो क्या करेगी, हमारी आउटपुट दिखा देगी और वो कहेगी योर आउटपुट इज। हमारी आउटपुट क्या है, हमारी आउटपुट है जी ए, जो हमने इनपुट दिया। अब जब हमने सी इन किया तो ये एज अ इनपुट लेगा ए के अंदर। एक हमारा एज अ बॉक्स है, जो भी हम इसके अंदर इनपुट देंगे वो उसके अंदर स्टोर कर लेगा और उसी बॉक्स से वापस रिटर्न करेगा थ्रू द सी आउट स्टेटमेंट। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद फिर हम इसको मैं ये जो स्टफ है फ्री वाला इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। अब ये इनपुट लेने के लिए हमारे पास ये वेट कर रहा है। तो इनपुट मैं देता हूँ 6। तो अब मुझे क्या कह रहा है, योर आउटपुट इज 6। मतलब जो हमने इनपुट दिया था 6, वही सेम आउटपुट दिखा रहा है। तो आपको पर्पस समझ आ गया होगा कि सी इन का पर्पस क्या है और सी आउट का पर्पस क्या है। और ये दोनों ही बेसिक स्टेटमेंट्स हैं और ये हर प्रोग्राम के अंदर इस तरह ही यूज होंगी। इसका सिंटैक्स आप सही तरह डिफाइन कर लें, एक एक दफ़ा सही तरह तैयार कर लें कि सिंटैक्स इसका ये है। तो
बाकी बस यही है इस ट्यूटोरियल में। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा मेन फंक्शन एंड क्लियर स्क्रीन एंड गेट सी एच फंक्शन। हम ये फंक्शन क्लियर करेंगे। ऑलरेडी मैंने मेन फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया हुआ है। मेरे ख्याल में हम जब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम कर रहे थे, हमारे जो 4th वीडियो ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैंने मेन फंक्शन को भी डिस्क्राइब किया हुआ है। तो मज़ीद हम फिर मेन फंक्शन को भी देखेंगे, और नेक्स्ट जो हमारे दो फंक्शन हैं क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच फंक्शन, इसको भी देखेंगे। और हम उसी वीडियो के अंदर ही अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड वे है प्रोग्राम बनाने का, वो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, जो हमारी नेक्स्ट 6ठी वीडियो लेक्चर होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आपसे एंड में यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।